Hello everyone, welcome to शिवम एजुकेशनल एकेडमी। माई सेल्फ नैनी तांडी और मैं आज आप लोगों को मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलिव ने 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। मैंडलिव ने 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया था जो एटॉमिक मास पे बेस है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे बेस है। मैंडलिव ने 1869 में ये पीरियोडिक टेबल दिया और उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ 65 एलिमेंट ही डिस्कवर हो पाए थे। तो इन 65 एलिमेंट के बेस में मैंडलिव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसे हम बोलते हैं मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ग्रुप वाला पार्ट, एक पार्ट होता है आपका ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप जो होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंडलिव ने टोटल 8 ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 ग्रुप्स हैं। तो एलिमेंट को इन्होंने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया और टोटल पीरियड्स आप देख सकते हैं, टोटल पीरियड्स हैं 7। ये पीरियड्स होते हैं, देखिए ये पीरियड्स हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीरियड्स हैं। तो मैंडलिव ने टोटल 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में एलिमेंट को डिवाइड किया। अब हर एक ग्रुप में जैसे कि आप देख सकते हैं 1 to 7 जो है 1 to 7 दो पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी में। जो आपके ग्रुप्स होते हैं 1 to 7 जो है मैंडलिव ने ए एंड बी पार्ट में डिवाइड किया और 8th ग्रुप को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो इस तरीके से मैंडलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। लेकिन मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स थे। मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से मैंडलिव पीरियोडिक टेबल को आगे कंसिडर नहीं किया गया और हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि जब मैंडलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो तब सिर्फ 65 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे और उन्होंने कुछ गैप्स भी रखे हुए हैं। मतलब ये था, ये गैप्स इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये 65 एलिमेंट तो उन्होंने अरेंज कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने ये गैप इसलिए, ये प्लेस इसलिए वैकेंट रखा हुआ है कि हाँ, इस वैकेंट प्लेस पे जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो पाए हैं लेकिन यहाँ पे उनका एटॉमिक मास आएगा और वो एलिमेंट इस प्लेस पे आएंगे, इसलिए उन्होंने ये गैप्स वैकेंट रख दिए थे। तो ये है मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम आते हैं मोसलेस पीरियोडिक टेबल में, हेनरीज मोसलेस पीरियोडिक टेबल। ये है सर हेनरी जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जिसको हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और मोसलेस पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। सर हेनरी मोसले ने जितने मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट थे उनको क्लियर करते हुए अपना पीरियोडिक टेबल दिया। वो एटॉमिक नंबर पे बेस था, एटॉमिक नंबर पे इनका पीरियोडिक टेबल बेस था। तो जितने डिफेक्ट मैंडलिव पीरियोडिक टेबल में थे, एटॉमिक नंबर पे ये पीरियोडिक टेबल बेस होने की वजह से जितने डिफेक्ट थे वो क्लियर हो गए और इन्होंने, हेनरी मोसले ने 1913 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो चलिए
अब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिस तरीके से मैंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल डिवाइड था ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, वैसे ही सेम यहाँ भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 18 ग्रुप्स होते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम आज पढ़ते हैं उनमें 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं और जो पीरियड्स होते हैं वो 7 पीरियड्स हैं। अब यहाँ पे आपको मैं 18 ग्रुप्स आपको बताती हूँ। 18 ग्रुप्स कैसे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से टोटल 18 ग्रुप्स और पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और साथ में इनको 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो है उस ब्लॉक को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। फर्स्ट जो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड आपको दिख रहा है वो 2 ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 to 10 जो पीरियड्स हैं, मीन्स ये ब्लॉक देखिए, ये जो ब्लॉक है मीन्स ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 10, ये हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 11 to 18। 11 to 18 इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। 11 to 18 को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है लास्ट ब्लॉक जो आपको नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, वो है एफ ब्लॉक। वो है एफ ब्लॉक। अब इनको ब्लॉक वाइज 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो मैंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दोनों में डिफरेंस बहुत है। एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है आपका मोसलेस पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक मास पे बेस्ड है आपका मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें मैक्सिमम मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल, ठीक है, और फिर नॉन मेटल और कुछ मेटलॉइड्स हैं। देखिए एस ब्लॉक जो मैंने आपको बताया, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको हम सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट को हम सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स ये हार्ड मेटल्स होते हैं। फिर आते हैं आपका पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये सारी टाइप के एलिमेंट कंबाइन होते हैं। लास्ट है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल, अरे हम एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइड है। अब मैं आपको बता दूं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में को आज मॉडिफाई किया गया है और इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो आपको टेबल के फॉर्म में दिखता था, जो पीरियोडिक टेबल आपको टेबल के फॉर्म में दिखता था, वो अब एक सर्कुलर
मोशन में आपको दिखाई देगा। इसको सर्कुलर पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं। सेम पीरियोडिक टेबल ही है, मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल ही है, मोसले का ही पीरियोडिक टेबल है, लेकिन अब इसको टेबल के फॉर्म में नहीं, एक सर्कुलर पाथ के फॉर्म में बनाया गया है। सर्कुलर पाथ के फॉर्म में बनाने से कुछ आपको दिख रहा था कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आप देखिए ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो इस टेबल में फिट नहीं हो पा रहे थे, उनको सर्कुलर पाथ में रखने के बाद उस सर्कुलर पाथ में वो पूरी तरीके से फिट आ गए और सारे एलिमेंट एक ही सर्कल में आ गए। तो अब जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो सर्कुलर पीरियोडिक टेबल है। तो इस तरीके से हमने आज मेंडिव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है। इसके बाद के वीडियोस में मैं आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में आगे बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।